नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। इन दिनों देश में विपक्षी एकता की कवायद चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ओर देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से मिल रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी पहल की जा रही है कि तमाम क्षेत्रीय दलों को वह अपने साथ जोड़ करके और एक साथ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूत करे। लेकिन इन सबके बीच अब कांग्रेस को लेकर के जो एक बड़ी बात आ रही है वह बिहार से है, जहां बिहार में एक तरीके से कहा जाए तो कांग्रेस अपमान का घूंट पी करके क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ा दिल दिखा रही है। क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ा दिल इसलिए दिखा रही है क्योंकि जिस बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और जिस बिहार के सहारे केंद्र की राजनीति में अक्सर बड़े बड़े बदलाव देखे जाते हैं, उस बिहार में अब कांग्रेस ने अपने लिए बेहद कम सीटों पर खुद को समेटने का निर्णय कर लिया है। दरअसल ये बातें इसलिए है क्योंकि अगले जो लोकसभा के चुनाव हैं उस चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से जो बातें आ रही हैं उसके अनुसार कांग्रेस सिर्फ 5 लोकसभा सीटें अब राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार से मांग रही है। दरअसल बिहार में इस मौजूदा समय में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 सीटों में से ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अगर मुकाबले करने के लिए हम बात करें तो वहां राजद और जदयू के उम्मीदवार बड़े स्तर पर काफ़ी सक्रिय हैं। लेकिन इन सबके बीच 5 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां अब कांग्रेस ने अपनी नज़र गड़ा रखी है और कांग्रेस चाहती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को हराने का मूल काम तो राष्ट्रीय जनता दल और जदयू ही करे, लेकिन वह उसके लिए केवल 5 सीट छोड़ दे। तो बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन सी 5 सीटें हैं जहां नीतीश कुमार और लालू यादव से कांग्रेस ने यह बड़ी मांग की है। तो इसमें एक सीट है, वह सीट जिस पर मौजूदा समय में कांग्रेस के सांसद हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं किशनगंज सीट की। दरअसल किशनगंज लोकसभा सीट से मौजूदा समय में मोहम्मद जावेद कांग्रेस से बिहार के एकमात्र सांसद हैं। यह सीट तो कांग्रेस को चाहिए ही। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से 4 अन्य लोकसभा की सीटों के लिए नीतीश कुमार और लालू यादव से गुहार लगाई गई है। इन 4 सीटों में किशनगंज के अलावा कटिहार से तारिक अनवर, मोतिहारी से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश, सासाराम से मीरा कुमारी के लिए महागठबंधन में सीटें चाहिए। इसके अलावा पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार के लिए वैशाली या औरंगाबाद की एक सीट चाहिए। और भीतर खाने की जो खबर आ रही है उसके अनुसार किशनगंज की लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसके अलावा जिन 4 सीटों की बात हो रही है, यानी कि कटिहार, मोतिहारी, सासाराम और वैशाली या औरंगाबाद, इन 4 सीटों में से किन किन सीटों को नीतीश कुमार और लालू यादव कांग्रेस को देंगे, इसे लेकर के अब बड़ी माथापच्ची चल रही है। दरअसल अगर हम कटिहार की बात करें तो कटिहार लोकसभा सीट से पहले भी तारिक अनवर वहां पे अपना जाफी अस्तर दिखा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम मोतिहारी में बात करें तो जो मौजूदा समय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, उनका वह इलाका माना जाता है और उनके पुत्र आकाश पहले भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। इसके अलावा सासाराम से मीरा कुमारी पहले ही सांसद रह चुकी हैं, वह लोकसभा में स्पीकर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम निखिल कुमार की बात करें तो निखिल कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों के साथ इनके बेहतर रिश्ते हैं। तो ऐसे में निखिल कुमार के लिए वैशाली या औरंगाबाद की जिस सीट की मांग की जा रही है, तो संभव है कि उनके नाम पर लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों ही नानुकर न करें और उन्हें कोई एक सीट दे दे। हालांकि यह सब इतना आसान भी नहीं है। जिन 5 सीटों की बात की जा रही है उन 5 सीटों पर कई ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल और इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड, साथ ही साथ वामपंथी दल और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से भी यहाँ पे पहले से ही अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के 5 ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस में के मौजूदा समय में बिहार के बड़े छवि वाले नेता हों, यानी कि चाहे हम बात करें बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की, तारिक अनवर की, मीरा कुमार की, निखिल कुमार की या फिर किशनगंज के सांसद की। इन 5 के अलावा कांग्रेस के अलावा किसी अन्य सीट पर फिलहाल अपनी दावेदारी नहीं कर रही है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यह सब आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा का उदाहरण दे रही है। जब वर्ष 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था।
लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तब कहा गया था कि कांग्रेस को अगर कुछ कम सीटें जीत जाती तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल कुछ अन्य सीटों पर जीत हासिल कर सकती थी और उस स्थिति में लालू तेजस्वी की सरकार बिहार में बन सकती थी। लेकिन अब जैसा कि कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी हैं, तो नीतीश कुमार और लालू यादव, जो कि मौजूदा समय में विपक्षी एकता की पहल कर रहे हैं, उनको बिहार में अपने कुनबे को जोड़े रखने के लिए बेहद जरूरी है कि कांग्रेस की इस मांग को मांगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को कई राज्यों में खुद को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय दलों के लिए उदार दिल दिखाने की आवश्यकता है। तो बिहार में 35 सीटें वह महागठबंधन के शेष दलों के लिए छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी की है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब नीतीश और लालू कांग्रेस की इन 5 सीटों की जो दावेदारी है इस पर कहां तक सहमत हो पाते हैं और कांग्रेस वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बिहार में सिर्फ 5 लोकसभा सीटों पर अपने आप को सीमित करके, और यह एक तरीके से कहा जाए तो अपमान का बड़ा घूंट पी करके क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ा दिल दिखाएगी या क्या करेगी।